नमस्कार बच्चों, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है पीच धारणा के सिद्धांत। इंग्लिश में आपका टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पीच परसेप्शन। जैसा आपको पता है कि मैं MA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 बेसिक्स ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी की क्लासेस लगातार ले रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि MA फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर का क्लास चल रहा है। एक पेपर ऑलरेडी पूरा हो चुका है, बाकी तीनों पेपर जो है क्रमशः चल रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है मैं बेसिक्स ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी का जो टॉपिक है यानी कि पीच धारणा के सिद्धांत, इसके बारे में हम आपको समझाने वाला है। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे साइकोलॉजी रिलेटेड इसी तरह के कंटेंट मैं अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पीच धारणा के सिद्धांत। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीच क्या होता है। पीच को हिंदी में हम कहते हैं तारत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ये न्यूरोसाइकोलॉजी की भाषा है। क्या कहते हैं? तारत्व। और ये तारत्व क्या होता है? ये ध्वनि की तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को दर्शाता है, या कि ध्वनि तीव्र है या ध्वनि की तीव्रता निम्न है। इसको कौन दर्शाता है? पिच दर्शाता है। हमने इसके पहले आपको कान के बारे में बताया था कि कान की संरचना और कान के कार्य क्या होते हैं। अब कान में किस तरह से पिच के माध्यम से कान में किस तरह से हम कितने फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को सुनते हैं, इसके बारे में सिद्धांत बताया गया है। इसको हम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, पिच धारणा के जो सिद्धांत हैं वो क्या समझाने का प्रयास करते हैं? वो यह समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य जो है ध्वनि तरंगों को पिच के रूप में कैसे समझता है। जो ध्वनि तरंग आती हैं उसको पिच के रूप में कैसे समझता है। तो इसके 4 मुख्य सिद्धांत हैं। कितने हैं? 4 हैं। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला सिद्धांत मैंने लिया है स्थान सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में प्लेस थ्योरी कहते हैं, या इसको हेल्महोल्ट्ज का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि स्थान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हेल्महोल्ट्ज महोदय हैं। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? तो ये देखिए, सिद्धांत बताता है कि काकलिया के अलग अलग भाग अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि पर प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कहने की ये मतलब है कि जो काकलिया होता है, काकलिया का जो अलग अलग भाग होता है वो अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि पर प्रतिक्रिया करते हैं। यानी अगर उच्च स्तर की आवृत्ति की ध्वनि हो रहेगी तो उसका काकलिया का अलग भाग प्रतिक्रिया करेगा, और निम्न स्तर की रहेगी तो काकलिया का अलग भाग प्रतिक्रिया करेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी जिस हिसाब से ध्वनि की तरंगे जिस हिसाब से रहेंगी, उस हिसाब से क्या है, काकलिया के जो भाग है वो हिसाब से क्या है, उस पर प्रतिक्रिया देंगे। ठीक, जैसे क्या है, उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ क्या है, काकलिया के आधार को यानी कि बेस को, तथा निम्न आवृत्ति की ध्वनियाँ शिखर यानी कि एपेक्स को उत्तेजित करते हैं। यदि उच्च स्तर की ध्वनियाँ आ रही हैं, आवृत्ति की ध्वनियाँ आ रही हैं, तो वो काकलिया के आधार को उत्तेजित करेंगे, उसके बेस को, और निम्न स्तर की आवृत्ति की ध्वनियाँ आ रही हैं तो उसके शिखर यानी कि एपेक्स को उत्तेजित करती हैं। वही बात आपको बता रहा है कि अलग अलग भाग अलग अलग आवृत्तियों को की ध्वनि पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर उच्च स्तर की ध्वनि आ गई तो काकलिया का जो आधार भाग उत्तेजित होगा और ये प्रतिक्रिया करेगा। अगर निम्न स्तर की आवृत्ति आएगी तो काकलिया का शिखर भाग उत्तेजित होगा और ये प्रतिक्रिया करेगा। चलिए, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत समझते हैं आवृत्ति सिद्धांत, जिसको हम फ्रीक्वेंसी थ्योरी कहते हैं। यह बताता है कि ध्वनि तरंगे की आवृत्ति सीधे श्रवण तंत्रिका की फायरिंग दर से जुड़ी होती है। यानी कहने के ये तात्पर्य है कि यह सिद्धांत इस बात को बताता है कि जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो सीधे किससे जुड़ी होती है? श्रवण तंत्रिका की फायरिंग दर से जुड़ी होती है। यानी कि श्रवण तंत्रिका जो हमारी ऑडिटरी सिस्टम होता है, जो ऑडिटरी नर्वस सिस्टम होता है, उसके फायरिंग दर से जुड़ी होती है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे 1000 हर्ट्ज की ध्वनि पर श्रवण तंत्रिका 100 बार प्रति सेकेंड फायर करती है। ठीक है, अगर 1000 की ध्वनि हमारे कान सुनती है तो हमारी जो श्रवण तंत्रिका होती है 100 बार प्रति सेकेंड क्या है, फायर करती है, या उसमें कंपन होता है। जिससे मस्तिष्क को पिच का पता चलता है कि मतलब कितने पिच की आवाज़ आ रही है। 1000 हर्ट्ज की आ रही है, 200 हर्ट्ज की आ रही है, 300 हर्ट्ज की आ रही है, कितने की जो है, कितनी पिच की क्या है, ध्वनि तरंगे आ रही हैं।
तीसरा है कालिक सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पोरल थ्योरी। और ये क्या होता है? ये देखिए करता है कि यह न्यूरल फायरिंग के समय पर आधारित है। ठीक है, न्यूरल फायरिंग मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं हमारे आर्टरी सिस्टम में, उसके समय पर आधारित है। और यह कहता है कि मस्तिष्क स्पीच की जानकारी न्यूरल फायरिंग के समय के पैटर्न से प्राप्त करता है। और ये बताता है कि मस्तिष्क स्पीच की जानकारी कैसे प्राप्त करता है? न्यूरल फायरिंग, जो यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं, जो वो हमारे जो कान में होते हैं, ड्रम होते हैं, जिस पे वो कंपन करता है, उसके पैटर्न से वो क्या है प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ तक कि जब कोई न्यूरॉन्स शामिल होते हैं और उनकी फायरिंग का सामूहिक समय पिच की जानकारी देता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा तेज़ की ध्वनि की अगर आवृत्ति रहेगी तो कई न्यूरॉन्स क्या है सामूहिक रूप से क्या है एक साथ फायरिंग करेंगे, एक साथ क्या है फायरिंग करेंगे कान की कड़ढोल पे। तो क्या है उससे जो है हमारे कान को, हमारे श्रवण तंत्रिका को पिच की दर पता होती है। और इसमें क्या होता है कि यह जो है निम्न आवृत्तियों की धारणा के लिए अधिक है। जो निम्न आवृत्तियाँ होती हैं उसकी धारणा के लिए अधिक उपयोगी होता है और उच्च आवृत्तियों की धारणा के लिए उतना प्रासंगिक नहीं है। चौथा और लास्ट सिद्धांत है वाली सिद्धांत, और जिसको हम वाली थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत उच्च आवृत्तियों को समझाने के लिए आवृत्ति सिद्धांत का विस्तार है। मतलब यह सिद्धांत क्या है? जो उच्च स्तर की फ्रिक्वेंसी यानी कि ध्वनि तरंगे आती है, उनको समझाने के लिए ही आवृत्ति सिद्धांत जो हमने आपको बताया था उसी का विस्तार रूप है। और ये क्या कहता है? इसमें क्या होता है कई न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं। वाली सिद्धांत में क्या होता है कई न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं और चरणबद्ध तरीके से फायर करते हैं। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से फायर करते हैं, जिससे उच्च आवृत्तियों की जो ध्वनि होती है उसकी हमको जानकारी मिलती है। कहने के ये तात्पर्य है कि वाली सिद्धांत में क्या है उच्च आवृत्तियाँ जो होती है इसी को समझाने के लिए क्या है ये आवृत्ति सिद्धांत का विस्तार कर दिया है। यानी कि इसमें कई न्यूरॉन्स मिलकर एक साथ काम करेंगी और एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम करती हैं, जिससे क्या है उच्च लेवल की जो हमको आवृत्तियाँ होती है उनकी जानकारी मिलती है। ये क्या है 1000 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज की मध्यम आवृत्तियों की पिच की धारणा को समझाने में मदद करता है। कौन? वाली सिद्धांत। 1000 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ये समझाने में मदद करता है। परंतु 4000 हर्ट्ज से जब ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसके लिए क्या है प्लेस थ्योरी यानी कि स्थान सिद्धांत इसके लिए बनाया होगा। तो ये एक पिच धारणा के सिद्धांत है। ये आपको एमए साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, पिच धारणा के सिद्धांत जो सुनने से संबंधित यानी कि कान से संबंधित था। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आएगा। इससे संबंधित नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, जाके आप वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल में है, वहाँ से जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसी तरह के वीडियो आप प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।